ठगों के महागठबंधन में मतभेद का ट्रेलर शुरू हो गया है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पटना में अपने संबोधन में उस जातीय जनगणना को ही फर्जी करार दे दिया है जिसका श्रेय लेने के लिए तेजस्वी यादव आसमान को सिर चढ़ाए हुए थे। हर सभा में यह कहते बाज नहीं आ रहे थे कि जातीय जनगणना उन्होंने करवाई। मजे की बात तो यह है कि राहुल बाबा को भी याद नहीं आया कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तब सरकार में राजद के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल थी, तो उनके ताजा बयान का छींटा तो उन पर भी पड़ेगा ही। कितना धुला लीजिए, दाग तो लगेंगे ही, और फिर यह कहने को मजबूर होना पड़ेगा दाग तो अच्छे हैं। राजनीति घराने से आने के बावजूद युवराज राजनीति में अभी तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाए। हाल में उनकी कथनी और करनी से यही झलकता है। कांग्रेसी तो हतप्रभ है ही, जनता भी मजा लेने से पीछे नहीं रहती। विधानसभा चुनाव सिर पर है। राहुल गांधी की मस्खरी पर राजद की चुप्पी निश्चित रूप से कोई नया गुल खिलाएगी। आखिर बिहार में राजद की वैसाखी पर कांग्रेस कितने दिन टिकेगी, चुनाव के पूर्व दिख जाएगा। कि 65% आरक्षण की व्यवस्था जो महागठबंधन सरकार ने की थी उसे 49.5% फिर से क्यों कर दिया गया। भारत सरकार अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया होता तो आज 65% आरक्षण की व्यवस्था का लाभ मिला होता। 94 लाख गरीब परिवारों को अगर 2-2 लाख रुपया उनके खाते में दे दिया गया होता तो उसका लाभ मिलता। लेकिन लाभ से वंचित करने वाली डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, उन्हीं कार्यों के संदर्भ में इन्होंने अपनी बातें कही है। राहुल गांधी जी ने उन्हीं संदर्भों की चर्चा की है जो भारत सरकार जातीय गणना के बाद 65% आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। लेकिन संदर्भों को समझने की जगह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इस पर राजनीति कर रही है। ये राजनीति का समय नहीं है, इसमें न्याय देने की आवश्यकता है उन वर्गों को जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 65%। पशुपति पारस जी हमारे एनडीए के गठबंधन के काफ़ी सम्मानित साथी रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, पूरा उनका सम्मान है। अब कोई कहीं जाते हैं मिलने जुलने तो हर विषय कोई इस तरह की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी के मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में हर चीज़ का हम लोग सम्मान करते हैं, इसका भी सम्मान करना चाहिए।